मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में हम 2 सीटों को तो आराम से जीत रहे हैं और भाजपा ने चाहा अगर तीसरा उम्मीदवार भी वो उतारते हैं तो हम ये सीट भी आसानी से जीत जाएंगे। ऐसा कहना था मध्य प्रदेश भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय का, जो मंत्री भी हैं। स्क्रीन पर आपको इनकी तस्वीर भी दिखाई दे रही है। ये ऐसे नेता हैं जो अपने बड़बोलेपन की वजह से जाने जाते हैं। एक ऐसे मंत्री हैं जो अपनी ही सरकार पर उंगली उठाने से नहीं रुकते हैं। ये ऐसे मंत्री हैं जो अपने बयानों के जरिए अपनी ही सरकार को घेर लेते हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान तो सामने आया था। माना गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारती है तो ये नाम कैलाश विजयवर्गीय का हो सकता है। लेकिन भाजपा ने जिस उम्मीदवार को मध्य प्रदेश में तीसरी सीट पर उतारा है वो कैलाश विजयवर्गीय नहीं बल्कि महेश केवट का नाम था। इस चेहरे को उतारा गया। इसके बाद माना गया कि क्या कैलाश विजयवर्गीय के साथ खुद भाजपा ने ही खेल कर दिया। जो कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने बयानों के जरिए विवादों में रहते थे, क्या इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं और जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है और 3 में से 2 सीटों पर नाम तो फाइनल बीजेपी ने पहले ही कर लिए थे, जिसमें तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का नाम था। तीसरा उम्मीदवार अब भाजपा ने उतारा है जिसका नाम महेश केवट है। ये चर्चा थी कि राज्यसभा में नरोत्तम मिश्रा को आगे किया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद ये चर्चा थी कि हो सकता है कि उन्हें आगे किया जा सकता है। लेकिन इस चेहरे को उतारना बीजेपी की क्या रणनीति को दर्शाता है और कैलाश विजयवर्गीय को क्यों बीजेपी बार बार साइडलाइन कर रही है? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से आपने नाज़मीन इस बात को रखा है सामने, जाहिर बात है कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ दिनों पहले इस बात को कहा कि 2 सीटों पर तो अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन एक सीट जो रहती है और जिसके ऊपर बीजेपी का हालांकि पूरा अभी बहुमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी यहाँ से किसी प्रत्याशी को उतारती है तो इस सीट को भी हम जीतने का काम करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का इस तरह का बयान था और अब पूरी तरीके से खबर सामने आ गई है कि जो तीसरी सीट है उसके ऊपर भी अब बीजेपी ने महेश केवट को उतारकर कहीं ना कहीं बता दिया है कि वो चुनाव लड़ने के मूड में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि जो नाम को लेकर चर्चा होती है कि क्या ओबीसी वर्ग का चेहरा है महेश केवट, क्या ओबीसी वोट वर्ग को साधने के लिए इस तरह के काम को किया गया है, क्योंकि उनकी सीट को लेकर बीजेपी अभी कंफर्म तो नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे एक सीट पर तकरीबन मध्य प्रदेश के अंदर 58 वोट चाहिए जहां पर जीत मिलती हुई दिखाई पड़ सकती है। और इसके बावजूद भी अगर दोनों सीटों का आंकड़ा देखें तो कम से कम बीजेपी के पास तीसरी सीट को जीतने के लिए 40 से आई थिंक 48 के आसपास विधायक उनके पास हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी उनको 10 से 11 विधायकों की जरूरत है जिसके दम पर वो तीसरी सीट को अपने पक्ष में ला सकते हैं। क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि वाकई वो तीसरी सीट भी जीत जाएंगे? क्योंकि जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने जिस चेहरे को आगे किया है मीनाक्षी नटराजन, इसके बाद कांग्रेस के अंदर ही बड़ा विवाद छिड़ गया है कि हम इसके समर्थन में नहीं है, फैसला बदलना चाहिए। देखिए नाज़मीन, पहला सवाल तो ये अपने आप में बन जाता है और बड़ा सवाल बन जाता है कि जब बीजेपी ने 2 नाम उतारे उस वक्त ऐसा लगा कि बीजेपी को पता है कि भाई हमारा जो वोट बैंक है वो इतना है कि हम 2 ही सीटें यहाँ पर जीत सकते हैं। तीसरी सीट क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अभी लगभग 64 के आसपास विधायक है, तो ऐसे में बड़े आराम से कांग्रेस पार्टी भी एक सीट को निकाल सकती है। लेकिन अब जब यहाँ पर जो नामों की चर्चा थी, आपको याद हो उस वक्त हम लोगों ने इस पर बात भी की थी, कमलनाथ को लेकर चर्चा थी या उनके बेटे के नाम को लेकर भी चर्चा थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था बीजेपी को शायद कि अगर ये बाप बेटे में से कोई उतरते हैं एक चेहरा तो यहाँ पर उनके लिए जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के उनको साधना आसान नहीं होगा, यानी कोई बगावत वहां पर नहीं होगी। लेकिन अब जब यहाँ पे मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आ गया है तो शायद बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्रॉस वोटिंग आसानी के साथ में कराई जा सकती है, क्योंकि कमलनाथ या ये भी कहा जा सकता है कि उनका जो गुट है वो खफा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके जो समर्थक है वो ये बात मान के चल रहे थे कि यहाँ पर कमलनाथ या नकुल नाथ जो उनके बेटे हैं उनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बीच का रास्ता यहाँ पर अपनाया और मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया, अब ये भी कहा जाता है राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, राहुल गांधी ने उनकी ईमानदारी देखी है, तमाम चीजों के बारे में कहा जाता है। लेकिन क्या
अब उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये भी लगातार देखने को मिलता है नाज़मीन कि कई जो विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं वो या तो बीजेपी के मंचों पे दिखाई पड़ते हैं या बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को 5 से 10 लोग चाहिए जो उनकी सीट तीसरी भी कंफर्म करा सके। तो क्या यहाँ पर जो लोग नाराज हैं या किसी लेवल पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर उनके मन में कोई बहुत बेहतर विचार अब रह नहीं गए, तो हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। और ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों ने तमाम बार देखे, चाहे हरियाणा चुनाव की बात करें, बिहार चुनाव की बात करें, तो क्या वही खेल अब मध्य प्रदेश में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि ये तो अब कंफर्म हो गया है कि तीसरी सीट को लेकर जो मुकाबला अब तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा था, अब ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ पर महेश केवट को उतारकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये बता दिया है कि तीसरी सीट पर भी जीतने का वो अपना पूरा दमखम लगाते हुए दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, जो मुकाबला है वो कड़ा हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के जरिए जब तक तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारा गया था तो कांग्रेस पार्टी को विश्वास था कि कमलनाथ हो, जीतू पटवारी हो या नकुलनाथ हो या किसी भी चेहरे को उतारा जाएगा तो वो आसानी से ये सीट जीत लेंगे। लेकिन अब तीसरा उम्मीदवार उतारना और मीनाक्षी नटराजन के चेहरे पर सहमति तमाम विधायकों का न जताना, यही बताता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर बड़ा खेल हो सकता है और इसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने तीसरा चेहरा उतारा है। लेकिन सर, बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि एक पद एक व्यक्ति, तो क्या इसी लिहाज से कैलाश विजयवर्गीय को आगे नहीं किया? फिर नरोत्तम मिश्रा को आगे ना करने के पीछे की क्या बड़ी वजह हो सकती है? 2-3 वजह हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर दतिया में जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर हो सकता है कि माहौल बनता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने कई कांग्रेसी जो छोटे मोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बीजेपी में लाने का काम भी किया है। तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि शायद पार्टी ने उनसे कह दिया कि भाई आप उपचुनाव की तैयारी कीजिए, इसीलिए राज्यसभा का टिकट उनको नहीं दिया गया। और वहीं तीसरी सीट की बात ये भी करें कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया था, तो देखिए उस बयान का भी कोई बहुत औचित्य उनके लिहाज से नजर नहीं आता, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद उनका नाम आगे किया जाएगा, लेकिन उनको एक बार फिर किनारे कर दिया गया। अब यहाँ पर ओबीसी चेहरे महेश केवट को उतारना, क्योंकि महेश केवट को लेकर भी नाज़मीन ये कहा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ ये काम करते हुए पकड़े गए थे, यानी बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ ही माहौल बना रहे थे निगम चुनाव में। उसके बाद जब बीजेपी को पता चलता है तो कई सालों का बैन इनके ऊपर लगा दिया जाता है। अब अप्रैल में वापस इनको एक तरीके से जो मछुआ कल्याण बोर्ड है उसका इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, तो एक वापसी इनकी हुई है। और अब यहाँ पर जो टिकट दिया गया है, तो संभावना के तौर पर आप देखेंगे कि जो तीसरी सीट है ये कहीं भी कंफर्म दिखाई नहीं पड़ती बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अटकलबाजियां और कह सकते हैं कि जो क्रॉस वोटिंग है उसके जरिए ये अपनी जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि इसीलिए केवट को मैदान में उतारा गया, ताकि कैलाश विजयवर्गीय हो या हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें, इन बड़े चेहरों को कम से कम हार अगर होती है तो उनसे बचाया जा सके। तो ये एक बीच का रास्ता निकालने का बीजेपी का हो सकता है प्रोसेस हो, लेकिन कुल मिला जुला कर देखा जाए तो अभी चुनाव जो है दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों के ऊपर बीजेपी की जीत का थारा दारोमदार है कि अगर वो लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी की जीत हो सकती है। बल्कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार अब अपनी पार्टी के जो विधायक उनके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया, रणनीति बनाना शुरू कर दी है, और तमाम विधायकों की बैठक भी होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि आज नामांकन का भी आखिरी दिन है। तो ऐसे में कई चीजें दिलचस्प होती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन क्या कांग्रेस जो विधायक है वो एक मुट्ठी में रह पाएंगे? अगर वो एक मुट्ठी में नहीं रह पाए तो फिर यहाँ पर तीसरी जो सीट है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से कुछ दिनों पहले ये भी कहा जा रहा था कि सामान्य वर्ग से किसी चेहरे को बीजेपी आगे ला सकती है, जिसमें जो नाम दो हमने दोहराए उन दो नामों में से कोई नाम फाइनल हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, ओबीसी चेहरे को आगे किया, महेश केवट को आगे किया। जैसे कि सर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने बीच का रास्ता अपनाया है कि अगर हार भी हो तो इतना मलाल ना हो। अब ऐसे में देखना होगा कि 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है और 2 सीटों को लेकर जीत का दावा तो बीजेपी की तरफ से माना ही जा रहा है। और तीसरी सीट को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर वैसे ही मतभेद है। पहले मुकेश मल्होत्रा की बात करें, राजेंद्र भारती की बात करें, निर्मला स्प्रे की बात करें, ये कानूनी तौर पर वैसे भी विधायक के तौर पर अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे राजेंद्र भारती का, तो जो विधानसभा सदस्यता है वो भी रद्द कर दी जाती है।
अब ऐसे में ये देखना होगा कि बाकी बचे जो विधायक हैं क्या वो कांग्रेस का साथ देंगे या फिर मीनाक्षी नटराजन की वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट जीतने में भी सफल हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग को लेकर भी यहाँ आशंका जताई जा रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।